ये तो कोलोकेशंस की ही है सर, ये मैंने आपको बता दिया था इरेगुलर वर्ब्स की, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, ये भी बता चुका हूँ, सब कुछ आप लोगों को बता दिया है मैंने। और खुशी की बात ये है कि आप लोगों ने घर पे इसको पढ़ा होगा। ओके, कौन से पेज पे क्वेश्चन है? 35 पेजेस वाली पीडीएफ है भाई। यहाँ से हमें आज आपके साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करनी है। आगे रेडी गाइस? है जी, आगे रेडी गाइस? खुशी कुमारी मीना जी, चलो बहुत अच्छा जवाब आपने पढ़ा है। चलो पंकज यादव बेटा पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, शैलेश भाई, ठीक है, आशीष कुमार, भरत यादव, नमस्कार जी, शुरू करें दोस्तों। तो ऐसे करते हैं हम, एक काम करेंगे, पहले आप लोगों की छोटी सी बारी है, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, पहले आप क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट से। बनाए? अरे वाह बेटा, वोकैबुलरी बुक के बारे में आपको बता दूंगा, समय लग रहा है प्रिंट होने में, टाइम लग रहा है बेटा विशाल, चलिए अपडेट करेंगे दोस्त, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मेरे भाई। चलिए मेरे बच्चों, आज मैं भी बताता हूँ आपको, द न्यू टैक्सेशन, जो नया कर है, कर का मतलब टैक्स होता है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, रेट्स का मतलब दर होता है। अगर हम सिर्फ रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब एक तो होता है दर, दर हमें बताने की कोशिश करता है किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, और एक होता है जिसे हम कहते हैं मूल्य, ठीक है ना जी। तो नया जो टैक्सेशन है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, आर बाउंड टू इफेक्ट। असल आप सभी लोग जानते हैं कि टू के साथ हम हमेशा वर्ब यूज करते हैं, तो वर्ब के लिए अफेक्ट में ए हमें लिखा हुआ चाहिए, बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 राजू बाबू, जूली रिटेलर्स, जो जूली यानी कि जो क्या बेचते हैं, सोना चांदी की चीजें बेचते हैं, रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड। अब क्या कहेंगे, क्या सस्पेंड करना चाहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें नाउन चाहिए, तो नाउन के लिए हमें क्या लिखना होगा? सेल। नाउन के लिए हमें क्या लिखना होगा? सोल्ड नहीं, हमें लिखना होगा भाई क्या चीज? हमें लिखना होगा सेल ऑफ, करेक्ट है। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, ये एडवाइस भी, ये देखो वही फिर से बात हो गई, वर्ब लिखा ना, ये सब्जेक्ट है वर्ब, ठीक है ना, और वर्ब और इस एडवाइस नाउन में फर्क आपको बता चुका हूं। चलो एक बार मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं आपके सामने ये प्रैक्टिस लिखूं तो ये नाउन है या वर्ब है, और अगर मैं आप सभी के सामने ये वाला शब्द लिख रहा हूं, वर्ब लिख रहा हूं, तो ये नाउन है या वर्ब है? बताओ जरा फटाफट से। सेल नाउन होता है, सेल वर्ब होता है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज टू सर्टिफाई दैट, यह प्रमाणित करने के लिए है कि ही हैज वन द एसे राइटिंग कंपटीशन, उसने जीत लिया है एसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? आर्ट्स एंड कल्चर, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल नंबर 4 में क्या परेशानी है भाई, है जी? आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इट इज टू सर्टिफाई, सर्टिफाई शब्द की अगर हम बात करते हैं तो सर्टिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, और प्रमाणित करने का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है ना, हम किसी भी लिखी हुई चीज को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं साइन करके। तो दोस्त यहाँ पर लिखा है हमारे सामने, इट इज टू सर्टिफाई दैट ही हैज वन, उसने ऐसे राइटिंग कंपटीशन जीता है। अब हम इस चीज की सर्टिफाई करेंगे, आप क्या कहेंगे, इट इज टू अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा की जाएगी, डिक्लेयर, अनाउंस कहेंगे या डिक्लेयर कहेंगे, ठीक है। यहाँ घोषणा की जाती है किसी चीज की, यहाँ इस बात की घोषणा की जाती है कि भाई उस इंसान ने ऐसा कुछ जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन द जज आस्क्ड यू, जब जज ने आपसे पूछा कि वेयर यू वर, कि आप कहां थे, एंड व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, कि जब क्राइम हुआ आप कहां थे, एक बार फिर से देखते हैं सवाल को, ठीक है ना। सवाल हमारे सामने लिखा है, यू नीड नॉट टेल अ लाई। अगर हमें किसी भी मॉडल एक्सरी को पास में लेकर जाना होता है, छोटे से नियम पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे इस छोटी सी बात को, देखो अगर किसी भी मॉडल एक्सरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ यूज करते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलता है। किसमें निकलता है मेरे बच्चों? प्रेजेंट या फ्यूचर में निकलता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं शी कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब वह आपकी मदद कर सकती है, मेरी बात समझ रहे हैं? या तो वो आपके सामने क्या करेंगे बताओ, या तो वो आपके सामने क्या कहा, आप कहेंगे सर वो कोई भी इंसान जो क्या कहते हैं आपकी मदद कर सकता है, तो या तो प्रेजेंट में मदद कर सकता है, या हो सकता है ऐसा क्या कि वो भविष्य में मदद कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी भी मॉडल एक्सरी के पास की तरफ लेकर जाना चाहें और इस तरीके से लिखें तो मॉडल एक्सरी के साथ ये तो हमारी बेस फॉर्म हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये अपने आप में मॉडल एक्सरी की परफेक्ट फॉर्म होती है। और बहुत सारी जगह इसका अर्थ निकल कर जो आता है वो निकल कर आता है पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, ठीक है, मैंने कहा शी शुड बिहेव प्रॉपर्ली, ठीक है, मैं कहता हूं शी शुड हैव, बेटा इन दोनों की एक बार हिंदी मुझे बनाकर दिखाएंगे, एक बार इन दोनों लिखे हुए वाक्यों की हिंदी बनाकर दिखाएंगे जल्दी से, बताइए जरा। अभिषेक ने पूछा सर पेपर में कैसे पहचानेंगे कि वर्ब ही पूछ रहा है सर। आपको सेंटेंस पढ़ना आता है, आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है आपको उसको पढ़ना आता है, बस आप उसको पढ़ते जाओ। आपको जहां कोई भी चीज लगे कि हाँ नाउन लग रहा है ठीक नहीं है, यहाँ प्रोनाउन ठीक नहीं लग रहा है, एडजेक्टिव ठीक नहीं लग रहा है, वर्ब ठीक नहीं लग रहा है, वही आपको एरर बताना है, समझ रहे? अगर दिमाग में ये सोच के चलोगे अभिषेक भाई कि नहीं मुझे वर्ब ही ढूंढनी है, तो पेपर में नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ो, पूरे सेंटेंस को पढ़ो, पूरे सेंटेंस में कहीं नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है प्रीपोजिशन गड़बड़ हो, तो सेंटेंस को पढ़ने की हिम्मत दिखाना ही क्वेश्चन को सोल्व करना, और कोई बात नहीं आपका, ठीक है। अब सवाल की बात करते हैं, अभिषेक यादव बेटा एक नाम के कई सारे बच्चे इस बैच में हैं, कह रहा अभिषेक मैंने नहीं पूछा यार, अजीब इंसान हूं। अब यहाँ मैं कहता हूँ शी शुड बिहेव प्रॉपर्ली, आप उसको अच्छे से पेश आना चाहिए, हो सकता है वो प्रेजेंट में अच्छे से पेश आए, हो सकता है वो फ्यूचर में पेश आए। मैं कहता हूँ शी शुड हैव बिहेव प्रॉपर्ली, सर शुड के साथ हमने बेस फॉर्म ऑफ लगाई और यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लगाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे अच्छे से पेश आना चाहिए था पर वह अच्छे से पेश नहीं आया। ये अपने आप में क्या बताने का काम करता है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन। ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, इसकी हिंदी क्या निकलती है बेटा, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं, करेक्ट है। अब मेरे बेटे इस सवाल पर आ जाओ, अब इस सवाल पर आ जाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था जब जज ने आपसे पूछा, पूछा कब है, पास्ट में, ठीक है, कि आप कहाँ थे जब यह क्राइम हुआ, सब कुछ पास्ट में हुआ, तो नीड नोट को हम पास्ट में ले जाने के लिए पहले है यहाँ लिखेंगे और टेल की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टोल्ड अ लाई, ठीक है जी, समझे भाई। अगला सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता इसमें किस चीज की प्रॉब्लम है, मैं इस वाक्य को बिल्कुल किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन एडवर्ब कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं पढ़ाऊंगा कुछ भी बदल द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड, ठीक है। आर्म का मतलब बाजू, आर्म का मतलब बाजू, ठीक है। आगे हमने पढ़ने का काम किया वाज, थी इतनी बुरी तरह से जख्मी, अपनी जगह सारा काम ठीक चल रहा है, सो के साथ हम दैट यूज करते हैं, सही चल रहा है। ही मस्ट हैव, आगे लिखा है इट एक्चुएटेड, क्या लिखा है, ही मस्ट हैव इट एक्चुएटेड। अब अगर हम इसको ध्यान से समझने का काम करेंगे तो एक बात हमें समझ में आती है, क्या चीज यहाँ पर बात हमारे सामने किसी की है, पास्ट की है, किसकी बात है, पास्ट की है। और पास्ट के लिए देखो थोड़ा सा आप लोगों को मॉडल एक्सरसाइज पर भी मेहनत करनी होगी, मॉडल एक्सरसाइज एक अलग से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वहां आपको एक छोटी सी बात समझाई जाती है कि बेटा जी मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है ना वो होता है हैड टू, क्या होता है, हैड टू। तो इसके पास होने की वजह से इस मस्ट को हटाकर हमें यहाँ लिखना होगा हैड टू, हैड टू के साथ ये बेस फॉर्म और आगे एक्चुएटेड। एक्चुएटेड का मतलब क्या होता है, जब किसी भी इंसान के शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए, किसी भी इंसान के शरीर का हिस्सा कोई खराब हो जाए तो उसको अलग करना, इसको एक्चुएटेड, एक्चुएट आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सवाल नंबर 7 मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहा हूं, आफ्टर यानी कि बाद राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत करना। द स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत करने के लिए चेयरमैन ने दिया क्या, लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि राइजिंग यहाँ से लिखा है, सर जी ने हमें बताया था राइज का मतलब होता है जो खुद ब खुद उठे, खुद ब खुद उगे या खुद ब खुद सामने आए, जबकि अगर रेस की हम बात करते हैं तो रेस का मतलब जिसे उठाया जाए, सामने लाया जाए, उगाया जाए। तो सर एक बात बताओ, फ्लैग खुद ब खुद तो नहीं उठेगा, तो आपको इस फ्लैग को तो उठाना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, क्या कहेंगे आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला सवाल, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, अधिकतर जो मेरे दोस्तों में से अगर मैं बात करूं, हर द अर्थक्वेक। अब एक बात बताओ, सेंटेंस को आगे पढ़ने से पहले एक बात बताओ, क्या अर्थक्वेक को सुना जाता है? एक फिल्म आप लोगों ने देखी थी ना जिसमें जॉनी लीवर था, याद है, जॉनी लीवर था, जॉनी लीवर ये कहता है इसका थोड़ा कहीं सुना सुना लगता है, हमें बड़ी हंसी आई थी उस डायलॉग पर। क्यों हंसी आई थी? क्या किसी का चेहरा सुना हुआ हो सकता है? आपको नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, सर अर्थक्वेक को सुना नहीं महसूस किया जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 2, द रिपोर्टर वाज अनेबल, रिपोर्टर अयोग्य था टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन। सर इलिसिट का मतलब इलीगल होता है, इन्फॉर्मेशन को किसी से प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ा है सर, इलिसिट वर्ब का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा भाई, इलिसिट वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है भाई, हाँ कि ना, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
तो हम अगर ये सोचे चले कि सर वर्ग के ही एरर हमें कैसे पता चलेंगे, किसी को नहीं पता भाई, मेरे को पता ना आपको पता, हम तो सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें जहां गलत लगता है उसको ढूंढ लेते हैं, खत्म। जैसे सवाल नंबर 10 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, अच्छा इसका आंसर आपके सामने लिख दिया है, इंक्रीजिंग रेसिज्म, बढ़ता हुआ क्या जात पात का भेदभाव एंड हेट, नफरत बढ़ती हुई जो क्राइम है, इन्हीं के आधार के जो क्राइम है, कास्ट एज शैडो। अब कास्ट से रिलेटेड कोई भी वर्ब हो, मैंने खाली कास्ट लिखा, मैंने आपके सामने टेलीकास्ट लिखा, मैंने आपके सामने फोरकास्ट लिखा, मैंने आपके सामने ब्रॉडकास्ट लिखा, ठीक है ना मेरे भाइयों, कास्ट से रिलेटेड चार वर्ब्स हैं, कौन कौन सी देखो जरा, कास्ट से रिलेटेड चार वर्ब्स हैं, कौन सी चार वर्ब्स हैं, क्या है, एक कास्ट, एक टेलीकास्ट, एक फोरकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट, ये आप इन चारों के अर्थ मुझे बता दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों बराबर होती है, लेकिन इररेगुलर वर्ब होती है। पंकज यादव कह रहा है एलसी का क्या मतलब है, भाई पढ़ के आओ ना, होमवर्क दिया था, क्यों बर्बाद करोगे मेरी मेहनत को भाई, बताओ ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, एलसी का मतलब है जानकारी प्राप्त करना, क्या करोगे भाई तुम, ऐसे नहीं चलेगा काम भाई, ये तो वही काम होगा कि सर पढ़ाते रहो तो फिर से वहीं आके हो जाएंगे कि हमें कुछ नहीं आता सर। द स्ट्रीट्स आर सो वेट, ठीक है, आगे लिखा इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, अब सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना सर, हमारे सामने लिखा हुआ सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना, जो गलियां हैं वो गीली हैं, भीगी हुई हैं, आगे लिखा इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, ठीक है ना सर, यहाँ हमने क्या कहा है, हमने कहा कि कल रात को पक्का है बारिश हुई थी, है ना, तो कल रात के लिए तो हमने हैव रेन लगा दिया, शुड को हटाकर जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं तो हम उसके लिए हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। असर अंसारी भैया की नमस्ते होगी तो क्वेश्चन बनाना सीखो ना भाई, क्वेश्चन बनाने सीखो ना बेटा, नमस्ते पे जोर लगा दिया मेरे भाई ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वी हैव नो डेफिनेट एम, अगर हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, सर बिल्कुल सही है, इससे कंडीशन बना रही है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये हमारे सामने इस वर्ग का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, वी वुड ओनली वंडर, हम केवल सिर्फ सोचते रहेंगे अबाउट इन एमलेस परसूट्स एंड अचीव नथिंग, हम बेवजह की बातों के बारे में सोचते रहेंगे, बेवजह की चीजों में भटकते रहेंगे, बताइए क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे सर बेवजह की चीजों में भटकते रहेंगे, सर आप लोगों को समझना है वंडर का मतलब होता है सिर्फ सोचना, अचंभा दिखाना, और वंडर का मतलब होता है भटकना, अगर हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम भटकेंगे, और भटकने के लिए क्या करना होगा, वंडर। पीडीएफ में बहुत सारे शब्द दिए हैं, पीडीएफ में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, समझे, तो थोड़ा सा उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सोलह याद करा एक बार छूट कैसे आ गया है, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो प्लीज, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आगे हमारी मेन वर्ब है, आगे ये लिखी एडवर्ब है, हमें कोई सब्जेक्ट ढूंढना बताऊं तो फिर तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं आप लोग अपनी क्लासेस को रिवाइज करते सोलह भाई, हैं? अशरफ अंसारी भाई पूछा कितना क्लास चलेगा, बाबू आपकी सारी क्लासेस खत्म हो गई, आज आप घर पे आराम करो, लड्डू पेड़े सारी गली मोहल्ले में बंटवा दो, और अपने रिश्तेदार को बोल दो कि फटाफट से आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देके आपकी शादी करा दे, ठीक है भाई, ओके, ठीक है बेटा, आपकी सारी क्लासेस आज से खत्म है बेटा, आप आज से अपने घर परिवार में सेलिब्रेशन करना शुरू करें, रिश्ता करें और अपनी जिंदगी में ढिंगा चिक्का करो, ठीक है बेटा अशरफ, चलो भाई। डू का मतलब होता है के कारण, अगर इसकी हम मीनिंग को समझे तो ये होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, भारी बारिश के कारण, द शिप ड्राउन, देखो दो शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं, ड्राउन का मतलब भी डूबना है, ठीक है, और सिंक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी डूबना होता है, ठीक है। सरकार यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम जहाज डूबा था, कुछ याद है, याद होगा भाई, टाइटैनिक उसका नाम था, टाइटैनिक का डूबना, आपको निर्जीव वस्तु का डूबना सिंक कहलाता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर बहुत सारे आदमी थे, ठीक है ना, इन आदमियों में हमारा कौन, हमारा छपरा और छपरी दोनों थे इसमें, समझे, हमारे छपरा और छपरी भी इसी में ही थे, ये बात समझे, बट हाँ ये जो छपरा और छपरी है ना मेरे भाइयों, ये छपरा छपरी डूब गए थे, तो इंसान डूब गए थे, जो इंसान डूब गए तो इंसान को डूबने को हम क्या कहते हैं, ड्राउन कहते हैं, ठीक है बात समझे, ठीक है भाई, ओके भाई। अभिषेक भाई कह रहे हैं हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, प्लीज सर क्या करें, अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक काम करो आप अपनी इंग्लिश को च्यवनप्राश खिलाओ, ठीक है, इसको अच्छे से जिम में भी ज्वाइन करा दो, ये सुबह शाम जिम जाएगी ना, इंग्लिश थोड़ी ताकतवर हो जाएगी, ठीक है, दूध बढ़ा दो, कम से कम 2 किलो आपकी इंग्लिश दूध पिए, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आपकी ताकतवर हो जाएगी, ठीक है भाई, ओके, ऐसे ताकतवर हो जाएगी, जिम ज्वाइन कराना है, दूध घी इसका रेगुलर कर दो, ठीक है, और फिर भी नहीं तो किसी डॉक्टर को दिखाओ अपनी इंग्लिश को, ठीक है, ताकतवर हो जाएगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, ठीक है भाई। द पुलिस ट्राइड, हालांकि पुलिस ने सॉरी ये तो कर दिया ना, शिप का डूबना ड्राउन नहीं, सिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉरी सेकंड फॉर्म सैंक, ओके करेक्ट बेटा, आ जाओ हाँ, ध्रुव ने अच्छा सजेशन दिया, ध्रुव ने कहा काजू कतली खिलवा दो, ये भी अच्छा हो सकता है, काजू कतली खिला सकते हैं अभिषेक कुमार पांडे भाई, ठीक है। क्लास में पढ़ना नहीं है आपको, आपको चाहिए जुगाड़, ये सर हमें पढ़ाओ मत, आप यहाँ क्वेश्चन बनाने सिखा रहे हो, ये मुझे नहीं सीखना, मुझे ये बताओ इंग्लिश कमजोर मैं क्या करूं, आप समझ रहे, आप कितनी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा आप चाह रहे क्या करूं, अरे इंग्लिश कमजोर है, पढ़ो भाई, पढ़ा मैं रहा हूं, क्वेश्चन बनाने सिखा रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन बनाने नहीं सीख रहे हो, फिर मैं से पूछ क्या करूं, तो मेरे यही जवाब होगा बेटा, समझ यही जवाब होगा भाई। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सोर्स ऑफ मेथड्स, दो का मतलब हालांकि पुलिस ने कोशिश की सभी तरह के मेथड्स की टू एलिसिट, एलिसिट का मतलब क्या होता है प्राप्त करना, किसी को जानकारी को प्राप्त करना, फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन साइलेंट, फिर भी वो लोग कैसे रहे, फिर भी वो लोग चुप ही रहे, तो सेंटेंस में पूरी तरह से सही है, कोई एरर नहीं है। आप जब इस पूरी पीडीएफ को बना रहे हो ना, आप समझे, आप जब इस पूरी पीडीएफ को मेरे साथ मिलकर बना रहे हैं ना, ठीक है, तो घर पर आप दोबारा से क्वेश्चन बनाओगे तो आपका जो क्वेश्चन बनाने का जो स्किल है, क्वेश्चन बनाने का जो तरीका वो इंप्रूव होगा, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन बना लेना 15-20, जब इन क्वेश्चन को दोबारा से बनाओगे आपके क्वेश्चन पढ़ने का तरीका इंप्रूव हो जाएगा भाई। क्वेश्चन 50, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट और क्या ये कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या फर्क बताया था, पिछली क्लास में फर्क बताया था। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स, आपके अच्छे व्यवहार पर मैं आपको बधाई देता हूं, ठीक है, और आपकी इम्पैक्टेबल, इम्पैक्टेबल का मतलब है जिसमें कोई कमी ना निकाली जा सके, जिसको गिरा ना जा सके, ठीक है, बताइए बेटा, बताइए बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब बधाई देना है और किसी के अच्छे व्यवहार पर बधाई देंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पूरक होता है। अब आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, घर से पढ़ने के लिए नहीं कहा, आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे तो फिर तो इंग्लिश वीक आपकी क्या सब्जी रह जाएगी भाई। टीचर क्या कर सकता है, आप अपने आप से जवाब दो, टीचर आपके नाम का पढ़ सकता है, नहीं है पॉसिबल, मैं तो आपके नाम का नहीं पढ़ सकता, समझे, अगर आपके नाम का मुझे पढ़ना है, मैं तो ऑलरेडी सरकारी टीचर रह चुका हूं भाई, समझ रहे हो, मैं तो पहले से सरकारी टीचर रह चुका हूं, समझ रहे, तो भाई मुझे तो इसी चीज नहीं है कि मैं पढ़ूं, आपको अपना भविष्य बनाना आप पढ़ोगे, पढ़ने के अलावा मेरे से पूछोगे और मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा 16 समाज की रख लो, ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, 3 3 6 3 9 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, समय भी दूंगा बाबू, ठीक है, 9 सवाल आपको दे रहा हूं, 5 मिनट का समय है भाई, बना के दिखाइए, चलिए तेजी से। मेंटल राजा जी भाई कह रहे पूरी इंग्लिश वर्ग सेट हो जैसे 7 बार रिवाइज करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा, एक बार रिवीजन करोगे ना भाई, आराम से सारी चीज समझ आती है, आराम से समझ आती है यार, आपने साल की मेहनत 6 महीने में सीख रहे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, समझ रहे भाई, उस मेहनत के अंदर कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, उस मेहनत में कोई चोरी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए भाई। शाबाश, बनाइए बनाइए, टिक टाइम गाइस, मैं कोचिंग में जाता हूं। बनाइए भाई बनाइए। 1 मिनट 40 सेकंड बचे हैं।
चलिए भाई मैं भी बनाना शुरू करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन 16 बनाइए। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। देखिए भैया, इस ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है, और इस ग्रेट का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है ना। तो किसी के लिए अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपकी ग्रेटफुल स्पेलिंग ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपको जो कुछ सिखा रहा है मेंटोर, आपको उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, आपको कुछ सिखा रहा है तो आपको उसको धन्यवाद अदा करना चाहिए। द वेल नोन पियानिस्ट, पियानो को बजाने वाला, पियानो को बजाने वाला, इसके अंत में आईएसटी जोड़ने से क्या बन गया, व्यक्ति। वो व्यक्ति जो पियानो बजाता है पियानिस्ट कहलाता है। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, अरे वर्ब चाहिए भाई, इसके साथ वर्ब चाहिए तो एसई वाला प्रैक्टिस लिखा होगा। जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पास बहुत सारा काम है। टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आना, वापस आने की बात यही है, नहीं नहीं नहीं, व्हेन दे रिकवर, बीमारी से जब ठीक हो जाते हैं। क्या आप कभी बीमार हुए हैं? क्या आप कभी बीमार हुए हैं? साक्षी को मिला, आकाश यादव, मानसी बताइए, साक्षी बताइए मेंटल जी। आप जब भी कभी बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद जब आप रिकवर होते हैं, ठीक होते हैं, तब आपको पता चलता है यार बहुत सारी क्लासेस पेंडिंग हो गई, ऐसे होता है बेटा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन बना के दिखाओ। आज बेटा सारे बच्चे फिर से आ जाओ। मानसी, नमस्कार, आशीष, हेलो उर्मिला, देव, फोस्टा, मैं यही हूँ, आप सभी के प्रेम में पड़ा हुआ हूँ। हेलो अनन्या सिंह, मेंटल आचार्य, अभिषेक कुमार पांडे, कहाँ चला गया मेरा शैतान बेटा? वासुदेव आ जाओ, वासुदेव, अरे भगवान कृष्ण का प्यारा सा नाम वासुदेव, आओ भाई। द डॉक्टर एडवाइस मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज़ ऑफ सीवियर क्रैम्प्स, डॉक्टर ने सलाह दी, देखो ये वर्ब है, सही लिखा है मुरुगन को, कि क्योंकि उनके सीवियर क्रैम्प्स हैं। क्रैम्प होता है जब किसी की मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, उसे क्रैम्प कहते हैं, ठीक है। ही शुड ले, ले का मतलब तो किसी को लिटा देना है, ले नहीं, कोई इंसान खुद ब खुद लेटेगा तो आप क्या कहेंगे? लाई। क्वेश्चन 29, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज, जो मृतक है, जो मृतक है उसके जो रिश्तेदार हैं, जो मृतक है उसके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटेड टू एवेंज, एवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, एवेंज का मतलब क्या होता है बेटा? बदला लेना, हाँ कि ना, ठीक है। इस तो ये तो यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सवाल पूरी तरह से सही है, करेक्ट है। सुरेंद्र कुमार बेटा गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। सवाल नंबर 21 सुना। आई वुड एप्रिशिएट, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं, ठीक है, इफ रीडर्स, अगर पढ़ने वाले वुड राइट टू मी, वो लिखें मुझे अबाउट हाउ दे मेडिटेट। सर मेडिटेट नहीं, मेडिटेट का मतलब होता है चिंतन मनन करना, यहाँ हमें मेडिटेट की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। एक मिनट रुको, मेडिटेट तो चल सकता है लेकिन कंडीशन को देखो बेटा, ये आपने टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आप लोगों ने टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो कंडीशन बताने वाले शब्द ना इफ, अनलेस, अनटिल, इनके साथ हम कभी भी विल, शेल, वुड जैसे मॉडल का प्रयोग नहीं करते, आपको आगे हम सिखाएंगे, थोड़ा सा इसलिए माफी चाहेंगे बेटा। क्वेश्चन 22, आई विल सेंड माय सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, इंश्योर का मतलब तो बीमा करना होता है, हमें सुनिश्चित करना है तो क्या कहना होगा, हम इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वह सही टाइम पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सर किसी भी फिल्म से सीन को दृढ़ता से नहीं कहना, आप कहेंगे सेंसर, सेंसर का मतलब क्या होता है? किसी भी फिल्म से कोई भी सीन काट देना, ठीक है, कोई फिल्म में जिसमें कुछ अभद्र चित्र दिखाई जाए उसको काट देना। द पीएम सर, पीएम ने कहा कि हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब पीएम साहब ने क्या कहा है भाई, बताइए आप कहेंगे सर यहाँ डन नहीं, गलतियों को डन नहीं किया जाता, गलतियों को मेक किया जाता है, और मेक की प्लेटफॉर्म नहीं डालनी चाहिए। द बॉय लेड इन द शेल्टर, सर लेड का मतलब तो अंडे दिन होता है, लेटने के लिए क्या कहेंगे? ले, ठीक है, ओके। लड़का लेटा था अपने शेल्टर का मतलब जो उसका घर होता था। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइन, सर डिक्लाइन का मतलब होता है किसी काम को मना कर देना, ठीक है ना, ओके। आगे एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस, तो डिक्लाइन का मतलब होता है अपने आप में क्या चीज जब किसी चीज को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ इन्फ्लेशन रेजेस नहीं राइजेस, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ती है, इसको बढ़ाता कोई नहीं भाई, मुद्रास्फीति खुद ब खुद बढ़ती है, इसको बढ़ाता नहीं भाई, ओके। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बाकी के सभी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, आंसर की भी आप लोगों को दी हुई है भाई। अब थोड़ी सी इससे आगे कुछ और भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, चलो वर्ब बेसिक की सेकंड शीट इसी में दी है, अब ये ट्राई करते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन का चैलेंज आप लोगों को दे रहा हूं, 5 मिनट का समय, 10 क्वेश्चन आपके सामने, चलो भाई अब आ जाओ बेटा, पंकज यादव आ जाओ मेरे बेटे, 10 क्वेश्चन का एक सुपर चैलेंज आपके सामने है, 5 मिनट का समय बनाइए।
बताते हैं तो थोड़े क्वेश्चंस मैं भी बना दूं। ही वाज सो इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होना। ही वाज सो इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का सिनोनिम अगर आपको कोई पूछे तो क्या होगा? इच्छुक, जागरूक यानी कि ईगर, दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस को उठाने को हम रेज कहते हैं और सेकंड फॉर्म के लिए रेज लगा दिया है। ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स को अगर उसने मतलब उसका जन्म गरीब पेरेंट्स से हुआ तो बोर्न के लिए ये लिखते हैं हम। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन, सर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ठीक है ना, तो फाउंड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम फाउंडेड, ठीक है। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, फेलियर का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आपको सर यहाँ मस्ट हमारी मॉडल एक्सिलरी है, ये इसकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ आगे ये नाउन लिखा है, नाउन के लिए हमें लिखना होगा इफेक्ट, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, ठीक है बेटा, करेक्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। आई कीप माइसेल्फ कूल, मैं शांत रहता हूँ, ठीक है ना। आई कीप माइसेल्फ कूल एंड नेवर लूज माय टेंपर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, प्रोवोक मतलब भड़काया जाना। मैं शांत रहता हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं दिखाता, कोई मुझे भड़काता है कोई भी। देखो बेटा इस लूज की बात अगर हम करते हैं तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ढीला। इस लूज को देखेंगे ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव अप, जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, ठीक है ना, नेवर लूज, ठीक है भाई। आगे सवाल हमारे सामने है। He lied on the grass, लाइड का मतलब तो झूठ बोलना होता है। आप कहेंगे he lay on the grass, वह घास पे लेटा हुआ था, enjoying the cool breeze during the rainy season। रेनी सीजन में many rivers overflew, गलत हो गया सर, नदियों का बहना, आप क्या कहेंगे? overflowed। क्वेश्चन नंबर 8, he lay his luggage, ले अपने आप में सही है, आप कहेंगे सर ले का मतलब नहीं होगा, आप कहेंगे ले, उसने अपने साइड में अपने सामान को लिटा दिया, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। when calamity, calamity का मतलब होता है आपदा, when calamity fell the village they faced it bravely, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पर? सर अगर कोई मुसीबत किसी के ऊपर आन पड़े तो उसको फेल के साथ नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है befell, ठीक है ना। मुसीबत आन पड़ी किसी पर तो उसे हम befell कहते हैं। The assassin, assassin हम कहते हैं हत्यारे को। The assassin was convicted and ordered to be hung, सर फांसी की सजा के लिए हम क्या यूज करते हैं? hanged, फांसी की सजा को हम हैंग कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा, एवीरी का मीनिंग आपने शाबाश प्रिंस भाई, ठीक है। सुरेंद्र राठौर कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो, कौन मना कर बेटा आपको, ठीक है। इजी, चलो बताओ मुझे 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं? एक और टेस्ट लेते हैं, एक और टेस्ट लेते हैं, देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। 50 होंगे बस, 50 से ज्यादा क्वेश्चन। अरे बाबा काफी है ये, मास्टर बहुत सारा सवाल दे दिया है भाई, 70 क्वेश्चन दिए भाई। एक काम करो भाई, पहले 4 क्वेश्चन बना के दिखाओ, चलो छोटे छोटे स्मार्ट टेस्ट लेते हैं आप लोगों के लिए। पहले ये स्मार्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ फटाफट से। 10 में से 10, 10 में से 7, 6, 7, कोई बात नहीं, अगर मार्क्स कर रहे हैं तो इस बात के लिए घबराना नहीं है मित्र, ठीक है मित्र, घबराना नहीं है कभी। 4 क्वेश्चन दिए बना के दिखाओ। सवाल नंबर 67 हमें कहता है क्या? फुलिशली माधुरी थ्रू सम वाटर, मूर्खता से माधुरी ने कुछ पानी का मतलब छींटा मारा, पानी फेंक दिया किसी पर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर, बिजली वाले हीटर पर। व्हेन इट कॉट फायर, ठीक है, जब इसमें क्या लग गई भाई? आग लग गई। एंड शी गॉट अ शॉक, उसे झटका लगा। तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सवाल नंबर 68, द पीएम सेड, पीएम ने कहा कि उसकी जो पार्टी है वो नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, वो गलतियों को नहीं दोहराएगी। डन बाय द प्रीवियस, तो पुराना सवाल होगा, मिस्टेक्स के लिए डन नहीं हम ये का यूज करते हैं। मेक ही सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं जाएगा अंटिल यू सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, ठीक है ना, समझ। तो अगर जब तक आप ओरिजिनल रूप में सारे सर्टिफिकेट को नहीं एंटरटेन किया जाएगा कोई एरर नहीं है। इट लिखा बीइंग अ हॉट डे आई, सर हॉट डे के लिए हमें प्रोनाउन कौन सा लगाना पड़ता है? इट लगाना पड़ता है। पता नहीं 4 क्वेश्चन किसके ठीक है भाई। एक और आखिरी टेस्ट में भाई, मुझे पता बिल्कुल परेशान हो गए हैं टेस्ट दे देंगे, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करेंगे दोस्तों। ये हो गया मोहब्बत के नाम, 5 मिनट का समय, आखिरी जंग मोहब्बत के नाम, ठीक है। 3 3 6 3 9। अब इस जंग में आपको जीतना है और इस जंग मोहब्बत की जंग में आप सभी अलाउद्दीन खिलजी जीत कर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों टूट पड़ी फटाफट से। इंग्लिश एक्टिव वोकैबुलरी है अंकिता, लेकिन अगर आप वोकैबुलरी वाले एरिया पर बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, नया एडिशन अंडर प्रिंट है, आ जाएगा तो आप उसको लेना चाहिए, ले सकते हैं, ठीक है ना। आपकी गली में कोई सामान्य डॉक्टर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी होती है जो उस डॉक्टर का, देखो वैसे वो डॉक्टर आपको दवाई देगा, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्टर की दवाई आपके काम कर जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों की वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा वीक होती है, तो वोकैब एक इस तरह का डॉक्टर होगा जो स्पेशली वोकैब पर ही काम करेगा, ठीक है ना। और मेरा ये मानना है बेटा कि किताबों पर खर्च करना कोई वेस्टेज नहीं होता, ठीक है ना। किताबों पर खर्च करना कोई वेस्टेज नहीं होता, किताबों पे खर्च किया आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आप अच्छे कपड़े खरीदते हैं तो वो आपका वेस्टेज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आप कहीं भी जाओगे अच्छे कपड़ों में अच्छे दिखाई दोगे, सामने वाला आपके व्यवहार से पहले आपके कपड़ों को देखता है, ठीक है। आपके पास अच्छी किताबें अगर होंगी तो नेचुरल सी बात है उससे फायदा तो मिलेगा यार, बनेगी क्वेश्चन को। सर मैं रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करूं? आपको डेली शॉर्ट्स में दिए जाते हैं, क्या आप नहीं देखते हैं सुरेंद्र कुमार? इतने अच्छे क्वेश्चन आपको डेली शॉर्ट्स में कॉम्प्रिहेंशन में दिए जाते हैं, वो आप देखते ही नहीं है, इसका मतलब आपको कभी भी दिक्कत हो। सब अपडेटेड विकास कौशल भाई, अब बनाने शुरू करें दोस्तों। द वर्कर्स फेल नो फीवर देन 200 ट्रीज, सब जो वर्कर्स हैं उन्होंने काट कर गिरा दिए हैं, मतलब 200 से मतलब कम जो है वो ट्रीज काट के गिरा दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। 200 से कम नहीं थे। विदिन 6 आवर्स दे बाय शो देयर एफिशिएंसी, इसी के जरिए उन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखाने का काम किया। पास्ट का एक्शन है तो फेल की सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे? फेल। सवाल नंबर 2, यू कैन लर्न, सर किसी मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। यू कैन लर्न स्विमिंग, ठीक है, आप स्विमिंग सीख सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी पेशेंस है तो, ठीक है, ओके, है ना, करेक्ट है। अगला सवाल, नीदर द साइज नोर द कलर ऑफ द क्लोथ्स व्हिच आई परचेज फॉर हिम यस्टरडे वर राइट, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कहेंगे? नीदर द साइज नोर द कलर ऑफ द क्लोथ्स व्हिच आई परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसके लिए खरीदे, ठीक है ना, जो मैंने उसके लिए खरीदे यस्टरडे वर राइट। भाई सेंटेंस में कोई परेशानी है नहीं? क्या सेंटेंस में कोई परेशानी है? आप कहेंगे देखो सर इस कहानी में ये चीज है, इस नीडर से ताल्लुक नहीं, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बात समझ में, ठीक है ना जी। आगे लिखा हुआ है क्या चीज? कलर। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार अगर मैं चलूंगा तो वन नहीं, आप क्या कहेंगे? वाज। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, बिना पूरा ध्यान रखे, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड, सर सीधा सीधा है ना, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड, बीन का लगा दी होगी वजह, जरूरत नहीं थी, ठीक है। नो सूनर डिड द शिप टच द शोर देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, आगे लिखा हुआ है क्या? लीप इनटू द वाटर। इस सवाल में क्या करेंगे बेटा हम? नो सूनर डिड, सर डिड के साथ हम क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सवाल 63, डिस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्रेमर्स नियर बाय द वर्कर्स लाइड द फाउंडेशन ऑफ, सर किसी चीज की नींव रखना, लाइड तो झूठ बोलना होता है यार, ले का मतलब बिछाना, वर्कर्स ने बिछा दी फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की। फाउंडेशन को हम कहते हैं क्या? फाउंडेशन को हम कहते हैं नींव, क्या कहते हैं? फाउंडेशन को नींव कहते हैं, ठीक है।
वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड, ठीक है ना। एक बार अगर हम क्या करेंगे, रहना शुरू कर देंगे सी साइड के पास, वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, वी हमारा सब्जेक्ट है, ड्वेल का मतलब होता है रहना। अगर इसकी अंग्रेजी में सिनोनिम की बात करें तो रिसाइड, रिसाइड शब्द से रेजिडेंस बना है, तो बेटा सब्जेक्ट के पास कौन सी सीधी लिखेंगे। प्राची माइट हैव डिड दिस, सर माइट हैव अगर लिखा है तो माइट के साथ हैव लगाने से परफेक्ट हो जाएगा पास में, इसलिए डिड नहीं, थर्ड फॉर्म लिखेंगे माइट हैव डन। प्राची ने ऐसा किया हो सकता है विद सम सेल्फ थॉट इन माइंड, कुछ स्वार्थी विचारधारा के साथ, ठीक है। आखिरी सवाल, जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट, सर आपको जज करना है, आप किसी चीज को जज करेंगे, हर चीज को इन द लाइट ऑफ व्हाट द लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है ना। हेड सेड, लीडर्स का मतलब जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है, जिन्होंने क्या की है, रिक्वेस्ट की है, ठीक है। अब ये जज तो यार हमें ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये वर्ड एडवांस का क्वेश्चन है बेसिकली, यहां जज की जगह हम लोगों को लिखना पड़ेगा जजिंग। अब वर्ड एडवांस के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बेटा, तो ये वर्ड एडवांस के लिए हमें समझना होगा। तो मुझे लगता है आज की जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की है पीडीएफ, मैंने आपको क्वेश्चन बनाने सिखाए हैं, थोड़ा सा घर पे मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर्स भी प्रॉपर्ली दिए गए हैं। अब हम आपके साथ मिलकर एक अगला प्यारा बेहतर सा खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं अगली क्लास में दोस्तों, और उसका नाम है वर्ड एडवांस, ठीक है। ये वर्ड की अगली खूबसूरत स्टेज है, ये हम